बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का लाहौर बोर्ड का इंग्लिश का पेपर होने वाला है मंडे वाले दिन, और फर्स्ट ईयर के लाहौर बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री आती है। अगर हम लाहौर बोर्ड का सर्वे करें तो पिछले 5 साल के सर्वे में अगर 100% की रेशो से निकाला जाए तो 92% बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, जस्ट 8% बच्चे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में पास होते हैं। बाकी बच्चे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश को सेकेंड ईयर के साथ ही लेके चलना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? वजह सिर्फ 3 है। आपको लगता होगा आपके सवाल जब सही है फिर भी आपको फेल किया जा रहा है, आपको लगता होगा आपके लेटर ठीक है फिर भी आपको फेल किया जा रहा है। 3 चीजें वाहिद हैं जो अगर गलत होगी तो वो आप जितनी भी मेहनत कर ले वो आपको फेल कर देगा, और अगर 3 चीजें सही होगी बाकी पूरा पेपर गलत कर लिया वो आपको पास कर देगा। अक्सर आप देखते होंगे नैले थैले लोग जो से हैं वो 33-34 नंबर लेके पास हो जाते हैं, और एक बच्चा पूरा दिन मेहनत करता है, पूरा दिन स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छे नंबर नहीं ले पाता, बल्कि पासिंग ग्रेड भी उसके नहीं आती। यही सेम फॉर्मूला जो मैं बताने लगा हूँ, यही सेम फॉर्मूला बीए में यूज होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इलामा इकबाल है, कोई भी है, वहाँ पर इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आती है, वहाँ पे यही 3 पॉइंट देखे जाते हैं जिसकी बना पर वो फेल करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पैराग्राफ ट्रांसलेशन। आप लोगों के 2 पैराग्राफ आते हैं, 3 आते हैं, 3 में से 2 पैराग्राफ की किसी ने मुझे पेपर सेंड किया था, आपने सेंड किया था? एक मिनट। अच्छा, ये आपने मुझे सेंड किया हुआ है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। पैसेज इनटू उर्दू, एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसे उर्दू में हमने करना है। ये कितने नंबर का था? 15 नंबर का था। अब यहाँ पर सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड में जो सा राइट वो कभी कभार 3 पैराग्राफ होते हैं और 2 करने होते हैं। सुन ले पहले पूरी बात ना, बात सुन ले भाई। 3 पैराग्राफ होते हैं, उनमें से आपको 2 करने होते हैं, या 2 होते हैं उसमें से 1 करना होता है, लेकिन कभी कभार वो 1 दे देते हैं। तो ये मत ज़हन में लेके आइएगा कि वो आपको जो है ना एक ही पैराग्राफ देंगे। वो अगर 2 देते हैं तो 2 में से 1 करना होगा, और अगर वो 1 देते हैं फिर तो वो कंपल्सरी वही आपको करना होगा, लेकिन 3 और 3 में से 2 भी वो आपको करने के लिए कह सकते हैं। अगर वो आपको 2 कहेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर 7 और 8 इस तरह करके वो 15 उसके बना देते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। इसे किस में करना है? हमने उर्दू में करना है, लेकिन बोर्ड के पेपर में है, ये बोर्ड के पेपर ही यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक सेक्शन 2023 से 2025 के दौरान, लेकिन ये डाउनलोड करके आपने सेंड किया, ये मॉडल पेपर है। ये क्या है? मॉडल पेपर था। अच्छा, मॉडल पेपर और ओल्ड पेपर में फर्क होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लोअर बोर्ड या फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं और मॉडल पेपर क्लिक करते हैं, मॉडल पेपर आ जाते हैं, उन्होंने डाउनलोड करके समझते हैं कि सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न आने वाला है। पैटर्न उससे कभी कभार चेंज हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा 90% रेलिवेंट ही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ कन्वर्ट पैसेज इनटू उर्दू, वहां लिखा होता है पैसेज इनटू उर्दू आर रीराइट इन सिंपल इंग्लिश। रीराइट इन सिंपल, दिमाग चल रहा है? रीराइट इन सिंपल इंग्लिश। मैं अभी एक पेपर डाउनलोड करता हूँ जो पिछला 2023 का था, और मैं बताता हूँ उसे करते कैसे हम। मैं आपको पैराग्राफ की उर्दू नहीं, पैराग्राफ की इंग्लिश करना सिखाऊंगा आज, और मैं चाहता हूँ कि आज ही सीखें, उसे मंडे को अप्लाई कर दें। आप उर्दू करने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है आपने, अगर आप लोग ने पास होना है तो। हसन को तो वैसे ही इंग्लिश आती है, उसका मसला नहीं है, बाकियों के लिए बात कर रहा हूँ। हसन, क्रॉसपॉन्डेंस की स्पेलिंग सुनाना बेटा। हाँ, वैसे जितनी गर्मी पड़ रही है बच्चों को वैसे भी 50% नंबर फ्री देने चाहिए, उनकी मेहरबानी है, पेपर देने जा रहे हैं। पेपरों के दौरान बोर्ड में एसी चलना चाहिए, और सत्तू जैसे पानी के शरबत वहाँ होने चाहिए बच्चों के लिए। और जो गर्ल्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पर गर्ल्स इंस्ट्रक्टर होने चाहिए। मुझे काफ़ी जगह से कंप्लेन मिली है और पता भी चला है कि बॉयज़ इंस्ट्रक्टर होते हैं, मेल होते हैं, और वो लोग जो है ना विजिट करते हैं, जो कि गलत है असूलन। तो बाकी हुकूमत को क्या कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बात सही है कि 2023 में जो पेपर आया था उसमें भी एक ही पैराग्राफ गया था, और 2024 में जो आया था वो भी एक ही पैराग्राफ आया था।
लेकिन 2023-24 के बाद पीछे के पेपर थे उनमें 2 पैराग्राफ थे, उनमें से एक करना होता था। अब आपका एक ही पैराग्राफ आएगा और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि सिंपल इंग्लिश करने का उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने कहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू, उर्दू में कर लें, या फिर 8 दिया कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इज इंग्लिश विल राइट एन एसे ऑफ द माय एडमिशन इन लाइफ। अगर इंग्लिश मीडियम आप हैं, इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या एजुकेशन या जनरल साइंस वगैरह अगर इंग्लिश में है, जैसे आपकी इंग्लिश में है, ठीक है, आपकी उर्दू में है, आपकी इंग्लिश में है, आपकी उर्दू में है, आपकी उर्दू में है, आपकी उर्दू में है, उर्दू में है, आपकी इंग्लिश में है, आपकी इंग्लिश में है, ठीक है। अब जिनकी इंग्लिश में है, बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंग्लिश में है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो वो क्या करें, वो पैराग्राफ की उर्दू ना करें, बल्कि वो ऐसे करें, ऐसे कर लें। माय मिशन इन लाइफ कोई भी वो ऐसे देता है, वो ऐसे आप लिख लें, वो बेहतर है। समझ आ रही बेटा? उसमें ज्यादा नंबर आ जाएंगे आपके। मतलब कि ये अब जो उर्दू मीडियम वाले हैं बेटा, चॉइस है, चॉइस सिर्फ उनके लिए है ना जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपके लिए कोई चॉइस नहीं है। इस पे लिखा हुआ है नीचे क्वेश्चन नंबर 8 2 बार ही लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इज इंग्लिश, जिनका एग्जामिनेशन इंग्लिश है, बाकी बुक्स सिर्फ वही लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो जिनका इंग्लिश है, फिजिक्स केमिस्ट्री का इंग्लिश में है, वो ऐसे करेंगे बेटा, अब है थोड़ा ऐसा, वो इंग्लिश में करेंगे, और जिनका इंग्लिश में नहीं है वो लोग पैराग्राफ की उर्दू करेंगे। अब पैराग्राफ की उर्दू करने के लिए मैं चैप्टर के नाम बता देता हूँ आपको। कल जो वीडियो बनाई थी उससे थोड़ा सा चेंज होने लगा है, थोड़ा मेन चीजें मैं आ रहा हूँ, उससे शॉर्ट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 2 क्लीनिंग इन द स्काई, बेटा मार्क कर लें जी, पैराग्राफ ट्रांसलेशन। चैप्टर नंबर 2 क्लीनिंग इन, बेटा फटाफट करें, फिर मैं अगला कराऊँ आपको। चैप्टर नंबर 2 क्लीनिंग इन द स्काई मार्क कर लिया बेटा, टी लिख दिया आगे ट्रांसलेशन, चैप्टर टी यानी ट्रांसलेशन। चैप्टर नंबर 4 थैंक यू मैम, टी लिख दिया आगे। चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड, टी लिख दिया आगे। चैप्टर नंबर 9 द फुलिश क्रैक, टी लिख दिया आगे। चैप्टर नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ द मैगी, टी लिख दिया आगे। ओवरकोट चैप्टर नंबर 14 टी लिख दिया आगे। इन तमाम पैराग्राफ में से सिर्फ आपने वो पैराग्राफ करने हैं जिनमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 ओपन करें, क्रेनियस क्या है, एक चैप्टर समझा दूं ताकि समझ आ जाए। चैप्टर नंबर 2 आप भी अपने ऊपर ओपन करने सामने, चैप्टर 2 का बेटा ओपन कर लिए। दिस इज द वे, दिस से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा है, नजर आ रहा है आपको, ये पैराग्राफ आने नहीं है। इट इज नॉट डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये भी नहीं आना। आई डिड नॉट वांट, यहां से लेके एनी मैन, ये पैराग्राफ आ सकता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, ये पैराग्राफ नहीं आएगा क्योंकि 3 लाइन में खत्म हो गया। सिर्फ वही पैराग्राफ आएगा जो 8 लाइंस का होगा। इधर ध्यान में रखें बेटा, इधर ध्यान पॉइंट ध्यान में रखें। 8 पैराग्राफ हो, सॉरी 8 लाइंस हो, कितनी हो, 6 to 7 लाइन से ऊपर हो वो लाइंस, इन्वर्टेड कॉमा ना हो, बीच में कोई कोटेशन भी ना हो, सिर्फ वही पैराग्राफ करना। अब देखें इस पूरे चैप्टर में एक पैराग्राफ ये बन गया, बाकी सारा छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। अब देखें नीचे बड़े पैराग्राफ के साथ भी इन्वर्टेड कॉमा आया हुआ है, बुक किधर है, या उसे शेयर करो भाई, उसके साथ बैठ जाओ 2 मिनट, है बुक नीचे आपको नजर आ रहा होगा। आई लाइक दीज वुड्स, इन्वर्टेड कॉमा है ना शुरू में, बुक नहीं है, अच्छा मेरे पास ही, ये भी नहीं करना। आगे देखेंगे डायलॉग है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। जब पेज नंबर 12 पे चले जाए, नीचे नजर आ रहा होगा ओनली ट्वाइस, नजर आ रहा है, ओनली ट्वाइस डिड माय फादर, नजर आ रहा है बेटा, यहां से लेके मेंटेन टॉप ये पैराग्राफ आ सकता है, बाकी सारा छोड़ दें, बाकी सारा छोड़ दें भाई, सारा छोड़ दें, सारे छोड़ दें। यानी कि इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ 2 पैराग्राफ बने, कितने बने, 2 पैराग्राफ। लेकिन आप सब लोग क्या करते हो, आप सब लोग क्या करते हो और आपके टीचर्स क्या करते हैं, आपको चैप्टर के पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कराना शुरू कर देते हैं। अब जब आप इतना ज्यादा याद करोगे तो आपको याद रहेगा ही नहीं, आपको याद रहेगा नहीं, कौन सी बात है, याद नहीं रहेगा आपको, टीचर को भी नहीं याद रह सकता, चीजें अल्लाह दिन का चिराग थोड़ी है। कुछ टीचर आपके सामने आके कहते हैं जी हम जी पूरी किताब ये वो नहीं होता भाई, जितना हो सकता है उतना ही इंसान कर सकता है। तो अब इस पूरे चैप्टर में मैंने सिर्फ 2 पैराग्राफ मार्क किए, कितने मैंने मार्क किए, 2 पैराग्राफ। अब ये 2 पैराग्राफ अगर आप लोग कर लेते हैं
तो ये चैप्टर के पैराग्राफ ट्रांजिशन कंप्लीट। टोटल मैंने कितने चैप्टर मार्क किए आपको? उठ जाओ बच्चों, मुझे पता है पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, हैं? 6 चैप्टर। हर चैप्टर में से 2 भी पैराग्राफ बने तो कितने बन गए? 12। 12 पैराग्राफ करके 15 नंबर आ सकते हैं आपके बेटा चौधरी साहब। 12 पैराग्राफ करके 15 नंबर पक्के आ सकते हैं। चौधरी वो नहीं है बेटा, वो इसलिए कह रहा था कि मैं चौधरी नहीं हूँ, समझा रहा था आपको। और डबल चौधरी है इधर। बस कर दे बेटा, बस। हैं? ऐसे करेगा ये? अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं और बहुत नालायक हैं वो ऐसे ना करें, वो पैकेट ट्रांजिशन करें। हाँ, क्योंकि वो ऐसे इतना बुरा करेंगे, समझ रही, इतना बुरा ऐसे करेंगे कि वो अगला कहेगा यार रहने दे, वो जो 5-10 नंबर मिलने थे वो भी जाएंगे। वो में इंग्लिश आती हो तो ऐसे करना है ना, सरकार ने क्या दिया तो बस ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया पैराग्राफ का ट्रांजिशन? ठीक है जी, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम जी। बस करना है बेटा, आना है आगे। आगे आते पेयर ऑफ द वर्ड्स। बात सुने, पेयर ऑफ द वर्ड्स बेटा। पेयर ऑफ द वर्ड्स मैंने आपको कहा था कि ये चला 2025, तो आप चले जाए इवन नंबर 2024, 2022 और 2020। 2024, 2022 और 2020 इसके 3 साल पेपर डाउनलोड कर लें सुबह दोपहर के। उसमें जितने पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ना, अगर सारे मिलाएंगे तो एक में आते हैं 8। 8 और 8 16। 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 3 जी 16। 16 मल्टीप्लाई 3 भाई। वो कह रहा है मैं मैथ का स्टूडेंट ही नहीं हूँ। 48। 48 कितने? 48 अगर आप लोग कर लेते हैं पेयर ऑफ द वर्ड्स तो आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हैं। 10 नंबर आ गए यहाँ से। पैराग्राफ से 15 आए, 15 और 10 कितने हो गए? 25। 4 नंबर रहने एमसीक्यू से पास, बुक याद करने की जरूरत नहीं। बता रहा हूँ मैं, ना जो फेल होते हैं उनसे, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो चाहे प्ले भी ना करें, चाहे चैप्टर के सवाल जवाब भी ना करें, समझ आ रही बेटा? यही चीज अगर सही कर ले तो वो क्या है? पास है। अगर कर लें तो ठीक है, अगर टिकटॉक छोड़ दें, मोबाइल फोन छोड़ दें तो शुक्र आज नेट नहीं आ रहा, वरना पासवर्ड तो सारे लगा रहे थे, आते ही पहले डाउनलोड करना शुरू कर देते। नेट बंद हुआ है, बेचारा कहता होगा, वो भी अपना स्टूडेंट है, कहता होगा अकेडमी में नेट लगा दिया, इतना जीबी डाउनलोड होता है। उसने तो पूरी नेटफ्लिक्स ही डाउनलोड कर दिया, 100 जीबी। एडमिशन बाद में लेते हैं, पहले कहते हैं पासवर्ड क्या जानते हैं। मैं जब करीब आऊंगा तो कुछ और ऐप खोल लेते हैं, जब मैं उधर चला जाऊँ ना, स्टडी चल रही है, पता नहीं कौन सी स्टडी चल रही है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन बेटा 5 नंबर का, पंचुएट दी फॉलोइंग। पंचुएट दी फॉलोइंग क्या होता है बेटा समझने? ये पंचुएट बेटा हसन, पंचुएट दी फॉलोइंग क्या होता है? पंचुएट का मतलब होता है दुरुस्त करना। क्या करना? वैसे पंचुएट का असल मतलब होता है चुटकी काटना। क्या? चुटकी काटना। पंचुएट करना, पंच करना, चुटकी काटना। लेकिन यहाँ पंचुएट का मतलब है किसी को, यानी जैसे कि बंदा बैठा सो रहा है तो आप पंचुएट करो, एक्टिव। पंचुएट का मतलब है एक्टिव करना। क्या करना? यानी कि दुरुस्त करना। किसी बंदे की चुटकी काटी तो एकदम अलर्ट हो जाता है, अभी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक तो फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल। दूसरा वर्ड डॉट कहाँ पर आना है? डॉट बेटा ना आसन तंग करो, तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ना है बेटा, इधर फोकस करो, छोड़ दो बेटा आसन ना। डॉट कहाँ पर आना है? ये चीज। फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल। थर्ड पॉइंट कोमा। कोमा कहाँ पर डालना है? अब जैसे मिसाल के तौर पर उसने आपको दे दिया 5 नंबर का पंचुएट है, अब बच्चे क्या कहते हैं फटाफट जी फर्स्ट वर्ड कैपिटल किया, कोमा कहीं डाला, कहीं डॉट डाला और करके आए थे, ऐसे नहीं। सेंटेंस को समझना। जैसे दी टाउन्स तो टी कैपिटल हो जाएगा, दी टाउन्स एम्प्टी बट वी फाइंड नेटिव लाइफ इन दी हिल्स। हिल्स के आगे क्या आ जाएगा? डॉट। फिर सर, एस दोबारा क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। सर डार्क पीपल येलोज आइज, अब येलो आइज, आइज के आगे क्या आ जाएगा? कोमा आ जाएगा। मार्टन्स वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली के बाद क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। बस 5 नंबर का अगर है तो उसमें 5 ही गलतियां होंगी। कितनी गलतियां होंगी? 5। और 5 गलतियों को सही करो, 5 नंबर आ गए। देखो मैं तो आपको चैप्टर पढ़ा रही नहीं हूँ, ये चीजें मैंने आपको पहले नहीं बताई।
क्योंकि अगर मैं शुरू में आपको बता देता तो आप लोगों के जहन से फोकस निकल जाना था। आपको मैंने शुरू में चैप्टर कराए, प्ले कराए, लेटर्स कराए, वो चीजें कराता रहा, ये चीजें मैंने आपको नहीं कराई। ये मैं आज इसलिए करा रहा हूँ ताज़ी ताज़ी गरम गरम दिमाग में रहेंगी, गरम गरम मंडे को करके आपके नंबर आ जाएंगे। समझ आई? पंचुएट का समझ आ गया? अब घर जाके प्रैक्टिस भी करना है, पिछले 3 साल पेपर डाउनलोड करके उनकी पंचुएशन सही करनी है। ये नहीं सन ने कह दिया फॉस्फेट कैपिटल, अब वो पहले ही कैपिटल हो तो और कितना कैपिटल करोगे उसमें? इतना कैपिटल टी है वो तो और बड़ा करके लिखते हैं। समझ आ रही है? इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलो जी, उसके ऊपर हम चले जाते हैं। आपकी फेवरेट चीज जैसे स्टैंजा, स्टैंजा फेवरेट, ठीक है। पोएम मैंने मार्क की थी भाई, किसकी मार्क की थी मैंने पोएम्स? आपको याद है कौन कौन सी है? बताएं पोएम नंबर। एक मिनट में आप बताते रहे। दी रेन, नाइटमेयर, ओ वी आर यू गोइंग, अ सिंधी वुमेन, टाइम्स, ओजमिडास, दी होलो मैन, दी फीड, लेयर, लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉड एट्रीब्यूट्स। कितनी होगी टोटल? कितनी होगी पॉइंट बेटा? 11 होगी टोटल। है कितनी? 20 में से 11 होगी तो 9 हमने छोड़ दी। 9 क्या किया हमने? स्किप कर दी। समझ आ रही बेटा? अब 11 पॉइंट्स का 3 चीजें ऐसी हैं जो कि पॉइंट ना भी आते तो सही होनी चाहिए बेटा। हसन, जो बातें बता रहा हूँ बेटा फॉलो कर लेना। 3 चीजें, पहला क्या? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस, दीज लाइंस इज टेकन फ्रॉम द पोएम का नाम और पोएम के राइटर का नाम, वो आपको याद करना पड़ेगा जिस तरह शेर व शायरी याद है। कॉन्टेक्स्ट, उन्हीं शेरों की क्या कर देनी है? 2 लाइनों में तशरीह कर देनी है। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में करनी है। देन एक्सप्लेनेशन, आपने उसी पैराग्राफ के अपने ऑन वर्ड में सेंटेंस बना के कर देना है। एक्सप्लेनेशन चाहे गलत भी हो जाए, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अगर आपका सही है तो आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। समझ आ रही? रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अगर आपका सही है तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अभी तक देख रहे मैंने आपको बुक नहीं पढ़ाई, मैंने बुक नहीं आपको पढ़ाई। मैंने अभी तक आपको 15, 10, 25, 25 और 5 पंक्चुएशन के 30 हो गए। और स्टैंजा के नंबर कितने भाई? एक मिनट, स्टैंजा के नंबर 5 हैं। कितने हो गए नंबर? 35 हो गए ना? नहीं, 15 वो हो गए थे। 15 और 5 13 वर्ष के 5 ही हैं। 5 10 25 हो गए, 5 30 हो गए। टोटल कितने हो गए? 30। अब 30 नंबर जो आपके हो गए हैं ये बगैर पढ़े हो गए हैं भाई। यानी आपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी पढ़नी नहीं है, चैप्टर की कहानियां पता है, लिख दोगे। पंचुएट करना आपको आता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल कोमा डॉट, उसकी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। आगे पेयर ऑफ वर्ड जो से आपके वो आप पिछले 3 साल पेपर डाउनलोड करके और उन्हीं को याद करोगे, उन्हीं में से आएगा, एक भी बाहर से नहीं आएगा। सेम टू सेम वही जवाब लिखना आपने उसका। देखो समझ आ रही है बेटा? तरीका समझ आ रहा है ना? इस तरह करके आपके स्टैंजा रेफरेंस के नंबर 30 नंबर आपके बन जाएंगे। 30 के बाद हम चले जाते हैं जी, आपका फेवरेट क्वेश्चन है लेटर एप्लीकेशन। आप में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? एप्लीकेशन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन शॉर्ट भी तरीके से लिखी जाती है, उसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन में नंबर सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में अगर आप पॉइंट क्लियर ना कर पाए तो सारे नंबर कट जाते हैं। लेटर पे 2 लाइन में आप अपना हाल बताना और उनका हाल पूछने में वक्त जाया करने कोई मसला नहीं है। मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। बताएं मौसम कैसे, हवा कैसी चल रही है? लेटर एक लाजमी आना है जो कि आपका है एग्जामिनेशन वाला या हेल्थ वाला, दो में से एक आएगा। या तो अपने पेपर के बारे में बताना है या पेपरों का रिजल्ट बता देना है। और हर रिजल्ट में एक ही बताना है, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, आई गॉट 90% मार्क्स। सप्ली सप्ली की बात नहीं करनी, ठीक है? वहां तो फर्स्ट पोजीशन लेनी है आपने, बल्कि लिख देना आई टेक अ टॉप इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? नो आई एम सेकंड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है? ठीक है? एग्जामिनर पढ़े वाह यार क्या लेटर लिखे हैं। पापा से पॉकेट मनी मांगने से कम से कम 2-3 करोड़ मांगने हैं। पापा पॉकेट मनी बढ़ा दो। वो लास्ट में हमने 2 करोड़ दिए थे तो मैंने फरारी ली थी, वो मैंने तोड़ दी। अब मैंने BMW ले लिया। लेकिन वो लेटर पढ़ने वाला क्या यार, अब वो उसे क्रॉस तो कर नहीं सकता भाई, आपकी मर्जी। आप लेटर में तो लिखा तो 100-200 रुपये मांगो, ठीक है? हाँ तो मांग लेना। भाई की शादी शुदी का नहीं है, गर्मी का मौसम बहुत है। नहीं ये मौसम नहीं है, कोई सप्ली के पेपर होने ना दिसंबर में तो शादी का आया था। ये मौसम में आएगा बीमारी का, मर गए, खप गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मौसम के हिसाब से आएगा, ठीक है? समझ आ रही है?
हेल्थ के बारे में आएगा। अच्छा, हेल्थ के बारे में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप हेल्थ का देखते लिखना शुरू कर देते हो, उसमें पहले पढ़ा तो करो कि अब्बा जी से अम्मी जी के सेहत का पूछा है या अम्मी जी से अब्बा जी का पूछा है या अपनी सेहत का बताना है। ये चीज समझना मुश्किल है कि राइट रिलेटेड टू योर फादर आस्किंग व्हाट योर मदर हेल्थ। आपने अपनी अम्मी की तबीयत का पूछना है अपने अब्बू से, सवाल को समझना है। अस्सलाम। अच्छा बेटा इधर ही आना है आपने, इधर बैठ जाओ। आज बेटा आगे 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 अगले लाइन में, अगले लाइन में। मैंने वॉशरूम में ना शुक्र भी थोड़े आए हैं, मैंने कहा था कि अगर किसी ने भी आना तो आ सकता है, तो शुक्र है फिर भी थोड़े आ गए। ये मैं यही डर लग रहा था, आइंदा ये नहीं कहना किसी ने भी आना है, मैं पेपर हुई पूरी अकेडमी ना उठ के आ जाए हैं। अभी रहते हैं सारा कुछ, जिसने जाना है वो जा सकता है बेटा, मना नहीं है। और जिसने बैठ के पढ़ना है वो पढ़ सकता है। जल्दी पहुंचना है कि हाँ सर? अच्छा चलो जाओ आप, चलो जाओ रिकॉर्डिंग नहीं। हाँ लिंक सेंड कर दो, मुझे जाओ। पेपर पूरा करना है, ठीक है गुड़िया? आप यहाँ जाओ, हवा नहीं आ रही, यहाँ जाओ। कैसे आए आप लोग? पेपर कौन सा अगला? इधर बैठो, पहले भी इसने मेरा मोबाइल गिराया था। बच्चे ऐसे ही हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता ना। अगला पेपर कौन सा है? ओपन करना साइंस। बेटा अगला पेपर कौन सा था? हैं? फिजिक्स। ओपन करना मैं समझाता हूँ बेटा, पॉइंट क्लियर कर ले जरा बेटा। अरे सिन्हा थोड़ा आवाज कम, बस इनका मैं क्लियर करके ना मैं आप लोगों के पास ही आ रहा हूँ, क्योंकि 2:10 हो गए हैं, टाइम को छोड़ है। ओपन करें बुक्स बेटा, मैं कर। अच्छा ये चीजें आपकी हो जाएंगी। आगे लेटर के मैंने बता दिया, तो समझ के आप लोगों ने करना है बेटा। अब आवाज नहीं बेटा, बैठ बेटा, आवाज नहीं ऐसा बेटा, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं है। आगे आते हैं बुक 3। बुक 3 जो सी है, पोइम के क्वेश्चन आने हैं, पोइम बता रहा हूँ मैं आपको लिखने। दी रेन, फीड, लेयर, बस। अब देखो मैंने पहले स्टैंजा के लिए आपको कितनी पॉइंट दी हैं? 11। और क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने दिए हैं सिर्फ 3। कौन सी? दी रेन, फीड और लेयर। अब ना देखो 20 पॉइंट, अगर आपको मैं बताता कितने नंबर आते हैं। 20 पॉइंट की हमने क्वेश्चन से याद ही नहीं करने। 3 पॉइंट के क्वेश्चन से याद कर लोगे ना चौधरी साहब, 3 पॉइंट को तो याद कर लोगे। उसके बाद आता है चैप्टर। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आए थे। चैप्टर में आपका सॉरी वो आया था हीरो, वो प्लेज आए थे। प्ले में आपने करने हैं, अगर आप लोग बहुत यानी बहुत कम टाइम है आपके पास, वो है पहले वाला का नाम क्या था ये? हीट राइटिंग करने पहले वाला। अच्छा ये बुक्स भी चेंज हो गई हैं सारी, अब जो न्यू आई हैं फर्स्ट ईयर की। नहीं चेंज करना चाहिए, फजूल सिलेबस कर रहे हैं अगला जो से फजूल सिलेबस कर रही है मैंने सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। ये मैंने बताया ये वो वाला हीट राइटिंग करने एक प्ले, उसके अलावा एक प्ले कर ले। वो क्ले वाला कौन सा है जिसमें क्ले होता है? हैं बताता हूँ कौन सा है बेटा। जी दी ऑस्ट्रेलियन एंड दी पर्ल, 2 हो गए। तीसरा वो जो वो क्रेटर वाला विजिटर्स सॉफ्टवेयर पास। 3 प्ले हैं कितने? 3 नंबर सवाल आएंगे। क्वेश्चन निशान लगाया मैंने, बस वो ठीक है, इन्हें पता ही होगा सबको। इन्हें नहीं पता होगा हमने क्या निशान लगाया। थोड़ा बहुत छुप के रहना दो ना, वरना सारे नंबर ले लेंगे फिर फायदा। ये बेटा ये 10 नंबर क्या है? उसके बाद आगे। अच्छा बेटा अगले आता है हमारा, पहले आता है चैप्टर वाला। चैप्टर मैंने आपको मार्क कर दिए थे, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको चैप्टर कौन कौन से हैं, लास्ट वीडियो दी। इन्हें सब आप लोग को करना है। फिर क्वेश्चन तो पूछे बेटा। ये एमसीक्यूज 80% जो से ग्रामर वाले आएंगे, जिसमें prepositions, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये आएंगे। ये करने कहाँ से है? ये पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा आपको, या आप सिंपल की बुक ओपन करना है, उसमें prepositions वाले पार्ट्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन वाले, वो वहां से करें आप, वहां से हो सकते हैं वरना नहीं होंगे। चैप्टर में से 2-3 आएंगे और एक भी चैप्टर में से नहीं आना, फायदा नहीं है पढ़ने का।
सारा ग्रामर है। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, पढ़ना है। और कोई सवाल? बस थोड़े आएंगे, बहुत थोड़े आएंगे। और कोई सवाल बेटा? बेटा कोई सवाल पूछना है? सवाल पूछना है ये? अच्छा स्टोरी क्या कह रही है, स्टोरी डायलॉग, उसके भी जरा क्लियर कर दे हम जरा ये पॉइंट। अच्छा ये था स्टोरी, सॉरी दो स्टोरीज हैं। लेटर एप्लीकेशन में चॉइस है, स्टोरी दो हैं, दो में से एक करनी है। मैंने सिर्फ 3 स्टोरीज बताया था याद करने के लिए। कौन कौन स्टोरी? होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आल गिट इज नॉट गोल्ड, हेस्ट में वेस्ट। बस ये 3 कही थी, ये 3 आप लोग कर लें, इन्हीं में से सारी हो जाएगी। और नेट पे ना अक्सर कोई स्टोरी अवेलेबल होती है जिनमें फ्रेंड ब्लैक दी होती है, उसी जगह पुट करो वो स्टोरी बन जाती है। वो ना कीजिएगा, चेकर को सारा पता होता है। देखते ना चैनल स्टोरी भी सर्व काबिल। अल्लाह हाफिज।